हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। दो घोड़े 1850 रुपये के खरीदे गए। पहले घोड़े को 18% लाभ पर बेच दिया गया तथा दूसरे को 28% लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसने पहले को 28% लाभ पर और दूसरे को 18% लाभ पर बेचा होता तो 5 रुपये ज्यादा मिलते। दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोनों घोड़ों के जो सीपी है, सीपी का आपको डिफरेंस निकालना है कि उनके सीपी का डिफरेंस कितना रहा होगा। तो हमने मान लिया कि पहले घोड़े का, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जैसे कि मैंने मान लिया कि पहले घोड़े का जो सीपी रहा होगा वो 100x रहा होगा। कितना? 100x रहा होगा। और दूसरा घोड़ा है उसका सीपी 100y रहा होगा। कितना? 100y रहा होगा। तो हम लोग देखेंगे कि पहले घोड़े को वो कितने पे बेच रहा है? 18% लाभ पर। तो इसका मतलब ये 18x पे उसने बेचा, तथा दूसरे घोड़े को 28% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब इसने बेचा है कितने पे? 28y पे। यह उसने कहा है कि यदि उसने पहले घोड़े को 28% लाभ पर बेचा होता, किसको? पहले को 28% लाभ पर बेचा होता और दूसरे को 18% लाभ पर बेचा होता। कितने पे? 18% लाभ पे बेचा होता तो 18y हो जाएगा। 28% लाभ पर बेचा और दूसरे को 18% लाभ पर बेचा होता तो कितना? 5 रुपए ज्यादा मिलते। तो हम लोग इसको घटा रहे हैं। जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 से 18 चला जाएगा 10x, और यहाँ पर जब 28 से 18 जाएगा यहाँ पर भी 10y। जब हम लोग घटा लेंगे इसको, यही दोनों का डिफरेंस कितना है? ये है 5 रुपए का। कितना है? 5 रुपए का है। अब आप देखिएगा, हमें अंतर ही पता करना था। तो 10x माइनस 10y बराबर अगर 5 के है तो हम इसको लिख सकते हैं 100x माइनस 100y और बराबर 5 की जगह पर कितना? 50 आ जाएगा। कितना? 5 की जगह पर 50, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा तो एक जीरो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। तो हमारा जो उसका क्रय मूल्य होगा, जो उसकी सीपी होगी, उसका डिफरेंस जो निकल के आएगा कितना? 50 रुपए उसका डिफरेंस निकल करके आएगा। ये क्वेश्चन था हमारे सामने, जो हम लोग सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम लोगों का इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 160 में 70 वस्तुएं बेचने पर रुपए 160 में 70 वस्तुएं बेचने पर बेचने पर 20% की हानि होती है। किसकी? 20% की हानि होती है। बीस प्रतिशत की हानि होती है। रुपए 96 में कितनी वस्तुएं बेचे की 20% का फायदा हो। 20% का फायदा हो। कहने का है कि 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। तो रुपए 96 में कितनी वस्तुएं बेचे कि 20% का लाभ या फायदा हो।
तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना रहता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें रेट ऊपर लिखनी है और जो हमारे आर्टिकल हैं, जो वस्तुएं हैं, वो नीचे रहेंगी। कैसे? जैसे आपसे कह रहा है कि 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने रुपए में? 160 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 70 वस्तुएं हैं। और लॉस कितना है? 20% का। इसका मतलब हम लोगों के सामने ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 80% की। कह रहा है कि 96 रुपए में कितने? 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। मान लिया कि हमने x वस्तुएं बेचे और 20% का फायदा हो, तो 20% का फायदा मतलब 120%। कितना? 120%। अब हम लोग इसको काट रहे होंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तेई 12 हो जाएगा। इस जीरो से ये वाला जीरो हमारा 16 छक्के 96 6 बार कट जाएगा। 3 से काट देंगे 2 बार कट जाएगा, 3 दूना 6। तो जो हमारे पास निकल के आ रहा होगा तो x बराबर जो वैल्यू निकल के आ रही होगी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। इसका मतलब हमें 96 रुपए में 28 वस्तुएं जब हम लोग बेचेंगे तो हमें 20% का फायदा होगा। कितना? 96 रुपए में 28 वस्तुएं बेचेंगे तब हमें 20% का फायदा होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, रुपए ऊपर वस्तुएं नीचे, वस्तुएं और प्रॉफिट या लॉस नीचे, रुपए ऊपर प्रॉफिट लॉस और वस्तुएं नीचे। आप ऐसे इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रुपए 1 में 4 वस्तुएं बेचकर, रुपए 1 में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को एक आदमी को 4% की हानि होती है, हानि होती है यदि उसने रुपए 1 में 3 यदि उसने रुपए 1 में 3 वस्तुएं बेची, 3 वस्तुएं बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कह रहा है। क्वेश्चन में कहने का अर्थ है उसका, रुपए 1 में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने रुपए 1 में 3 वस्तुएं बेची तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसका प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। तो कह रहा है उसे 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 4 वस्तुएं बेचता है तो उसे 4% की हानि होती, मतलब 100% में 4% की हानि, तो वस्तु कितने की? 96% बची। कह रहा है 1 रुपए में जब वो 3 बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप मान लो लाभ होगा कितना, जब लाभ होगा ही तो कितना? 100 प्लस x%। कितना? 100 प्लस x%, 100 प्लस x%। या आप केवल x% भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये 3 से हम काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, तो कितना? 32। तो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब 128% बराबर किसके हो जाएगा? बराबर 100 प्लस x%। कितना? 100 प्लस x%, 100% प्लस x%। तो 28, 128 जब यहाँ आ जाएगा इधर
आप ऐसे रखिएगा, 128 से अगर हम 100 माइनस कर देंगे बराबर हो जाएगा x के, तो x बराबर आ जाएगा किसके, 128 से 100 चले जाएंगे तो कितना 28। तो x की जो वैल्यू रही होगी, x का जो मान रहा होगा वो कितना 28%। इसका मतलब अगर वो 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 28% उसे लाभ प्राप्त होगा। कितना, 28% उसे लाभ प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए 160 में 90 बॉल पेन, रुपए 160 में 90 बॉल पेन 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, 20% हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए उसे रुपए 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है 160 में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो रुपए ऊपर, आर्टिकल और प्रॉफिट लॉस नीचे, तो 160 बटे 90 गुणे 20% की हानि मतलब 80%, ये बराबर किसके 120। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने 96 में कितने 20% का लाभ कमाना है। तो मान लिया x बेचे और उसे 20% का लाभ हो तो 120%। तो हम लोग काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 16 छक्के 96 कट जाएगा, और 3 से हमारा ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर 36। तो कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 36 बॉल पेन या 36 वस्तुएं बेचने पर उसे 96 रुपए में 36 वस्तुएं बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीजीएल का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 18 टेबल पंखों को कितने 18 टेबल पंखों को रुपए 11,664 में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है,
10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए 10% का लाभ कमाने के लिए उसे रुपए 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए? कितने पंखे बेचने चाहिए? कितने पंखे बेचने चाहिए? हमारा क्वेश्चन है 18 टेबल पंखों को रुपए इतने में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो कितने रुपए हैं? 11,664। 11,664 रुपए में कितने 18 पंखे बेचे हैं, तो उसका जो हानि है वो कितना है? 10% का। इसका मतलब ये वस्तु कितने की है? 90%। और कह रहा है कि 17,424 में 10% का लाभ हो तो x बेच दे और 10% का लाभ हो, इसका मतलब 110% वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम लोग कैसे देखेंगे इसको? अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमारा 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 इक्कन 9 हो जाएगा, 2 9 दूनी 18 4 9 चौक 36, 18 से काटो इसको जरा, इसको 18 से काटेंगे, 18 95, 18 छक्का 108 और कितना बचेगा? 8 हो गए 86, 18 दूनी 36, 18 चक्कू 72, 18 ठीक 144, 18 से काटो, 18 95, 18 छक्का 108, कितने 8 हुए बच्चे? 86 हो गए, 18 चक्कू 72, कितने बचे? 72, 12 बचे 14, 18 ठीक 144, ये इससे 18 से कट जाएगा। और फिर 9 से काटेंगे आप तो कितना? 8 4 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ती 63 और 9 दूनी 18, ये पूरा 9 से कट जाएगा। इधर से हम लोग काट रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 इक्कन 11, 6 हो जाएगा 64, 11 पचे 55 और 9 हो जाएगा 92 हो जाएगा, 11 अट्ठी 88, 4 11 चक्कू 44, ये 11 से आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग 72 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 72, 72 से अगर हम लोग काट रहे होंगे पहले 12 से काट लो, 12 छंग 72, 12 इक्कन 12 3 38 हो गया, 12 3 36 और 12 दूनी 24, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 22। x बराबर 22 हमारा क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेशन, सवाल सेम वैसे ही था जैसे हम लोगों ने पिछले सवाल लगाए हैं, सिर्फ क्या था इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था। तो आप कैलकुलेशन को इजी कर लीजिएगा, आराम से आप देखिएगा कि किस संख्या से कौन सी कट रही है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 22 आ जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है यदि उसी वस्तु को 5% कम में खरीदता 5% कम में खरीदता और रुपए 1 कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता। 10% कम में खरीदा होता और रुपए X कम में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। कितने? 5% लाभ पर बेचता है यदि उसी वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और रुपए 1 कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और रुपए X कम में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। X का मान ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि X की वैल्यू कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, देखिएगा कैसे हम लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। मान लो कि हमारी जो वैल्यू रही होगी वो 100 यूनिट है। कितनी? 100 यूनिट जो है वैल्यू रही होगी। 100 यूनिट में अगर वो 5% लाभ पर बेचता है तो 5% का अगर प्रॉफिट बेच रहा है 5% का, तो वस्तु उसने बेची कितने में? 105 यूनिट में। ठीक है। फिर कह रहा है यदि वस्तु को 5% कम में खरीदता, मतलब अब वस्तु वो 100 की जगह पे कितने की खरीदता? सिर्फ 90 यूनिट की खरीदता। कितने की? 100 की न खरीद करके वो सिर्फ 90 यूनिट में खरीदता। कितने यूनिट में? 90 यूनिट में खरीदता। 100 की न खरीद करके वो वस्तु को 90 यूनिट में अगर 5% कम में खरीदता, 95 यूनिट में खरीदता। कितने में? 5% कम, मतलब 100 से 5% कम कितना? 95 यूनिट में खरीदता। और कह रहा है 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 90 यूनिट में उसने खरीदा है, 10% का उसे प्रॉफिट लेना है तो 10% कितना होता है?
95 का 10% कितना हो जाएगा 9.5। तो ये हम 95 में 9.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 95 और 9 104 और 104.5 यूनिट, कितना 104.5 यूनिट में। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो कह रहा था 1 रुपये कम में बेचता, कितने में 1 रुपये कम में। तो और फिर अगली भी स्टेप इसमें कहा गया है यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, मतलब कहने का अब ये है कि वो 100 पे न खरीद करके कितना 90 यूनिट में खरीदा होता, कितने में 90 यूनिट में खरीदा होता। तो कह रहा है और x रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो 90 का 5% आप निकालेंगे तो 9 पंजे 45 मतलब 4.5 आ जाएगा, कितना 4.5 आ जाएगा। आप 90 का 5% निकालेंगे, 5% मतलब 1/20 होता है, कितना 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 में भाग देंगे तो 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 90 और 4 94.5 यूनिट आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई होगी। उसके बाद कह रहा था यहां पर क्या कह रहा था, यहां पर उसका कहने का मतलब था कि उसे 1 रुपए का प्रॉफिट होता, 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो यहाँ पर लाभ कितना है, यहाँ पर 105 है, ये 104.5 है, तो कितना यहाँ पर जो है 0.5 है, 0.5 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है 1 रुपए के। 0.5 बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है 1 रुपए के बराबर है। तो आपको निकालना क्या है, तो निकालना है खरीदा होता और x कम में बेचा होता, कितना x कम में बेचा होता तो उसे 5% का फायदा होता, उसे 5% का फायदा होता तो x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको जो x की वैल्यू ज्ञात करनी है वो यहाँ पर इस वाले, अगर इसमें उसने बेचा होता, इस वाले पे आप देखिएगा, यहाँ पर अगर वो बेच रहा होता तो यहाँ पर कितना 105 से अगर हम 94 यूनिट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 94 और 6 मतलब 5.5 ये और 5 ये मतलब 10.5, कितना 10.5 यूनिट। तो 10.5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा, अगर 0.5 बराबर है आपके क्वेश्चन में 1 के, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 यूनिट बराबर 10 रुपए के, क्योंकि यहां से हम लोग ये दशमलव हटा देंगे और इधर एक 0 बढ़ा देंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 10 रुपए के। तो आप एक चीज बताइए, जब 5 बराबर 10 रुपए के है तो ये 5 का कितना दूना लिखा है या नहीं 10, तो 10.5 का भी यहाँ पर दूना आप कर दीजिएगा, कितना 21 रुपए। तो 21 रुपए जो होगा वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, कितना 21 रुपीस। इस क्वेश्चन को आप एक बार समझिएगा इस तरह से, एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब आप बताइए यहाँ पे जो 100 और 95 है, यहाँ 105 है, यहाँ 104.5 है, तो हम लोग घटाएंगे तो 0.5 यूनिट ही बराबर किसके 1 रुपए के। तो हम लोग 0.5 यूनिट बराबर 1 रुपए है कि, तो हम 5 यूनिट मतलब दशमलव हटाएंगे, इधर 0 लग जाएगा तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 10 रुपए के। तो इसका मतलब ये 5 का 2 गुना कितना लिखा है 10 लिखा है। अब कह रहा था कि अगर उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, मतलब 100 में न खरीद करके कितने में खरीदा होता, सिर्फ 90 पे खरीदा होता, कितने पे, यहां से अब इसे 90 पे खरीदा होता तो क्या होता, तो 5% का फायदा खरीदा होता, x% कम में बेचा होता तो उसे 5% का फायदा होता। कितना फायदा होता 5% का, तो 5% का फायदा मतलब 90 पे 5% कितना 4.5 हो जाएगा। तो ये कितना 90 में 4.5 ऐड कर देंगे तो कितना 94.5 यूनिट आ जाएगा। तो 105 से हम 94.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10.5।
तब 5 का दोगुना 10 है, तो 10.5 का भी दोगुना कितना हो जाएगा 21 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ 10.5 लिखा है तो कितना 21 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर था। हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, 25% छूट देता है और 30% लाभ कमाता है, और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ ₹90 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ ₹90 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर वो क्या करता है, जो है आपको छूट देता है कितने की, 30% की। तो आप एक चीज बताइएगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या होगी, आपके पास में सीपी होगी मतलब कॉस्ट प्राइस होगी, एसपी होगी मतलब सेलिंग प्राइस होगी, और एमपी होगी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, या आप जो है आपका वो अंकित मूल्य होगा। तो जो अंकित मूल्य पर दी जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, छूट कहलाती है। और जो हम लोग सीपी पे जो अर्जित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं मतलब सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, कितने की, 25%। तो 25% का मतलब होता है 1/4, कितना, 25% बराबर 1/4। तो अगर उसका एमपी जो मैन्युफैक्चर प्राइस या अंकित मूल्य था वो 4 रहा होगा, तो 1 की उसने छूट दे दी, तो एसपी कितनी उसकी रही होगी, 3 रही होगी। उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 3 रही होगी। ये बात आप समझे होंगे। अगर ये 3 रही होगी तो और कह रहा है और 30% का लाभ भी कमाता है, कितना, 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी होती, 30% बराबर होता है 3/10 के। यहाँ पर तो छूट दे रहा था, यहाँ पर वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो दुकानदार का या आपका जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा उसके क्रय मूल्य पर होता है। किस पे, वो जो भी प्रॉफिट होगा वो वस्तु के क्रय मूल्य पर होगा। तो इसका मतलब उसका सीपी अगर 10 रहा तो एसपी कितनी रही होगी, प्रॉफिट पे बेचा है तो 13 रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले हम लोग सेलिंग प्राइस उसकी बराबर कर लेते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है दोनों जगह अगर हम बराबर कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना, यहाँ 3 है, यहाँ 13 है, तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से। जब इसको आप 13 से किए हो तो इसको भी आप 13 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से किए हो तो इसको भी 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारी क्या हुई, एसपी जो थी वो हमारी
बराबर हो गई। तो सीपी हमारी निकल के आ गई कितना, 10 तियां 30, और एसपी हमारी 13 तियां 39, और जो एमपी थी वो 13 चक्कू 52 आ गई। ठीक है, अब आप देखिएगा एक चीज इसमें समझिएगा, 30 वाली वस्तु हमने 39 में बेचा है तो हमारा लाभ कितना है, तो हमें लाभ मिला है 9 यूनिट का। कितना, 9 यूनिट का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। और 52 वाली वस्तु जब हम लोग 39 में बेचेंगे तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, छूट दी है या डिस्काउंट दिया है। कितना, यहाँ पर हम लोगों ने छूट दी है कितने की, 52 से 39 घटा देंगे तो 39 3 42 10 52, मतलब 13 यूनिट की हमने क्या दी है, यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है। कितना, 13 यूनिट का, 13 यूनिट का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है यहाँ पर। मतलब हम लोगों का मतलब दुकानदार जो रहा होगा उसने 13 यूनिट का डिस्काउंट दिया। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा था अगर उसका लाभ 90 रुपए हो, और यहाँ पर लाभ कितना है, 9 यूनिट का लाभ कितना है, 90, तो ये 9 यूनिट ही बराबर कितने के हैं, 90 रुपए के। 9 यूनिट बराबर 90 रुपए के, इसका मतलब ये कितना गुना लिखा है 9 का, ये 9 का लिखा हुआ है आपका 10 गुना। कितना लिखा है, 9 का 10 गुना कितना होता है, 90। तो यहाँ पर ये 10 गुना लिखा है, इसका 90 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जब हम निकाल रहे होंगे तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 52 यूनिट। कितना है, 52 यूनिट है। तो 52 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 520 रुपए जो रहा होगा वो हमारा अंकित मूल्य रहा होगा। ये भी बात समझ गए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि छूट कितनी मिली उसे, तो छूट कितनी है, 13 यूनिट। तो 13 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो 13 दशम 130 रुपए उसे छूट मिली होती, ये भी आपके सामने निकल करके आ जाता। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ भी निकाल सकते थे। अगर उसकी एसपी निकालना चाहते तो 39,390 रुपए उसकी एसपी रही होगी, और अगर इसकी सीपी निकालना चाहते तो 10 से 300 सीपी रही होगी, 390 उसकी एसपी रही होगी, और 520 रुपए उसका क्या है, अंकित मूल्य है। इस तरीके से आप कोई भी चीज क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लिखा, एक दुकानदार अपनी एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, और फिर भी 10% लाभ कमाता है, और फिर भी 10% लाभ कमाता है यदि वह एक वस्तु पर ₹56 का लाभ कमाता है, तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी, तो उसकी विज्ञापित कीमत
तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी। तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी, मतलब उसका जो अंकित मूल्य होगा वो क्या रहा होगा। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या होगी, हमें निकालना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारे पास पहले सीपी है और एसपी है और उसके पास और उसके बाद में एमपी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कह रहा है कि विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। किस पे, विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। तो 20% की फ्रैक्शन हम लोग बनाएंगे तो कितना, 1/5। कितना, 1/5। तो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 उसकी अगर विज्ञापित मूल्य विज्ञापित कीमत थी, उस पर उसने 1 का डिस्काउंट दिया, छोड़ दिया, तो बची कितने की, 4 की वो वस्तु। कितने की बची जाकर के, 4 की वस्तु वो बची जाकर के। 5 वाली वस्तु कितने की बची, 4 की। फिर क्या कह रहा है, और 10% का लाभ कमाता है। अगर 10% का लाभ कमाता है तो 10% का मतलब होता है कितना, 10% बराबर होता है 1/10 के। मतलब सीपी अगर 10 रही होगी तो 1 लाभ कमाया, तो इसकी एसपी कितने की रही होगी, 11 की। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एसपी जो है वो बराबर करें पहले। तो एसपी यहाँ पर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 4 तो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 11 से और इधर भी 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो उसकी सीपी रही होगी वो 40 यूनिट, एसपी रही 44 यूनिट और एमपी रही कितनी, 55 यूनिट। कितनी, 55 यूनिट। तो आप एक चीज देखिएगा, इस 40 और 44 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4 यूनिट का। तो यही लाभ है उसका। लाभ कितना है, लाभ बराबर है 4 यूनिट का। और जो 55 से 44 पे आए, ये क्या है, ये छूट है उसकी। कितने यूनिट की, 11 यूनिट की उसकी छूट है। फिर वह कह रहा है कि लाभ कितना कमाता है, 56 रुपये लाभ कमाता है। कितना, 56 रुपीज। तो 4 यूनिट ही बराबर किसके हैं, 56 रुपये के। 4 यूनिट बराबर 56 रुपये के, किसके, 56 रुपये के है। किस, 4 यूनिट। अगर 4 यूनिट बराबर 56 है तो ये 4 का कितना गुना लिखा है, 14 गुना लिखा है। कितना, 14 गुना लिखा है। 14 चक्कू 56। तो हमसे इस बार क्या पूछा है, विज्ञापित कीमत। फिर पूछिए, तो हम यहाँ पर भी, ये हमारी क्या है, विज्ञापित कीमत है, तो इसका भी कितना, 14 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 7 77, मतलब 770 रुपये क्या आ गई, ये हमारी विज्ञापित कीमत आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे डिस्काउंट या छूट पूछ लेता तो हम लोग छूट क्या निकाल सकते थे, 11 यूनिट। तो 11 को भी 14 से हम लोग मल्टीप्लाई करते, तो 14 इक्कन 14, 14 इक्कन 14 और 1 15। तो कितना, 154 रुपये जो आ जाती, वो हमारी डिस्काउंट हमारा निकल करके आ जाता। 14 इक्कन 14 और 14 इक्कन 14 और 1 15। तो कितना, 154 रुपये जो होता वो हमारा डिस्काउंट निकल करके आ जाता। अगर इसमें आपसे क्रय मूल्य पूछा होता, सीपी पूछी होती, तो 14 को 4 बार 40 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना, 14 चक्कू 56 और ये 560 रुपये आपकी सीपी निकल करके आ रही थी। इस क्वेश्चन से, इस मेथड से आप कोई भी चीज क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य अपनी
वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12/1/2% छूट देकर 12/1/2% छूट देकर भी वह 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12/1/2% छूट देकर भी वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य रुपये 1400 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कि उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सीपी और उसकी जो एसपी होगी और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस या अंकित मूल्य जो रहा होगा वो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देकर। तो 12.5% का मतलब कितना होता है, 12/1/2% बराबर होता है 1/8 के। कितने, 1/8 के। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, 8 वाली वस्तु कितने केस में, 7 में दे रहा है। 8 वाली वस्तु को कितने में दे रहा है, 7 में। ठीक है, 8 वाली वस्तु कितने में, 7 में दे रहा है। और छूट देकर भी वह 20% लाभ कमाता है। कितना, 20% का लाभ कमाता है। तो 20% बराबर होता है 1/5 के। मतलब सीपी अगर 5 है तो वस्तु उसने बेची कितने में है, 6 में बेची है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं हम उनकी एसपी बराबर करते हैं, क्योंकि एसपी एक ही क्वेश्चन में दोनों जगह डिफरेंस नहीं। तो एसपी हमारी कितनी, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी 6 से और इसको 7 से। तो जो हमारी सीपी निकल के आएगी वो 35 यूनिट आएगी। एसपी हमारी 7 छंग 42 यूनिट आ जाएगी और एमपी 8 छंग 48 यूनिट आ जाएगी। कितनी, 48 यूनिट निकल करके आ जाएगी। इस बार क्वेश्चन में क्या कहा है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपये है। इस बार सीपी आपको दी है कितनी, 1400 रुपये के। तो ये 35 यूनिट ही बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है, 35 यूनिट बराबर ही 1400 रुपये के। किसके, 1400 रुपये के। अगर 35 यूनिट बराबर 1400 रुपये के है तो हम इसको काटेंगे तो 35 दूना 70 और का भी 2 गुना, तो ये कितने, 40 बार आ जाएगा। कितना, 35 को हम कितनी 40 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400। या आप ऐसे कर लीजिएगा, 35 यूनिट बराबर 1400 के। तो 1 यूनिट बराबर 1400/35। तो कितना आ जाएगा, 35 दूना 70 और ये 4 बार हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 40 के। इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 से। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लाभ पूछ रहा होता, कितना लाभ पूछ रहा होता, तो लाभ कितना होता, तो लाभ जो निकल के आ रहा होता, लाभ आपका 35 से 42 हो गया 7 यूनिट का। अगर आपसे छूट पूछ रहा होता तो 48 से वस्तु कितने पे आ गई, 42 पे। तो छूट कितनी, 6 यूनिट की।
और अंकित मूल्य आपका है ही 48 यूनिट। तो हमसे क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य है कितना, आपके क्वेश्चन में 48 यूनिट लिखा हुआ है, तो हमें 48 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है। तो 48 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर अगर 40 के है तो 48 यूनिट बराबर 48 गुणे 40, 4 अट्ठे 32 के 2, 4 चक्कू 16 और 3 19, मतलब 1920 रुपए जो वस्तु का रहा होगा, अंकित मूल्य रहा होगा कितना, 1920 रुपए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि उसकी छूट कितनी थी, तो छूट कितनी है 4 यूनिट, तो 4 गुणे उसकी छूट कितनी निकल के आई 6 यूनिट, तो 6 गुणे 40, 4 छंग 24, मतलब 240 रुपए क्या हो जाती उसकी छूट या डिस्काउंट हो जाता। अगर आपसे पूछ लेता लाभ कितना हुआ है, तो लाभ 1 यूनिट बराबर 40, तो 7 चक्कू 28, मतलब 280 रुपए क्या रहा होता, उसका लाभ रहा होता 280 रुपए। तो 280 रुपए उसका लाभ निकल करके आ जाता। अगर क्रय मूल्य तो आपके सामने निकल ही है। अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा होता तो 42 यूनिट, अगर हमसे एसपी पूछ रहा होता तो एसपी कितना था 42 यूनिट, तो 42 यूनिट को हम लोग भी कितना 40 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, मतलब 1680 रुपए जो आ जाता वो हमारा उसका एसपी निकल के आ जाता। तो इस क्वेश्चन में आप एक एक चीज निकाल सकते हैं इस मेथड से, और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये तो हमारा था डिटेल मेथड एकदम लगाने का, आप ऐसे लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन से आप हर चीज़ निकाल सकते हैं। एक इसका फार्मूला मेथड भी होता है, अगर वो भी हम लोग इसी में देख ले रहे हैं। जैसा कि पहले लिखा था कि हमें क्या है, हमें सीपी और एमपी, अगर हमें डायरेक्ट एमपी निकालना हो क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट एमपी निकालनी हो, मतलब मैन्युफैक्चर प्राइस निकालनी हो, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस निकालनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार समझ ले रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अगर हमें निकालना है डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारी ये सीपी है और ये हमारी एमपी लिखी हुई है। इसमें हम लोग रेशियो बनाएंगे, कह रहा था 12.5% की छूट देता है। 12.5% का मतलब है कि 1/8, तो इसका मतलब है कि 8 पे अगर 1 की छूट दे रहा है तो सीपी कितनी बची 7/8 बची या नहीं भाई। 8 1 12.5% कितना होता है 1/8 के। जब आप 12.5% देख रहे होंगे, 12 से ही 1/2% आप देख रहे होंगे, तो कितना आ जाएगा 1/8, मतलब 8 पे 1 की छूट दे रही, तो सीपी कितनी हमारी बची 7/8। और कह रहा है फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, कितना 20% बराबर 1/5 के। तो इसका मतलब अगर 5 वाली वस्तु है उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितनी 6/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ये बात आप समझे। इसका हम लोग रेशियो बना देंगे सीपी और एमपी का। तो जो हम जब रेशियो बना रहे होंगे तो हम एक चीज देखेंगे, ये 7 पंजे 35 हो जाएगा और ये 8 छंग 48 हो जाएगा। जो अनुपात बन के आएगा वो 35 और 48 का अनुपात बन के आ जाएगा। कितने का 35 और 48 का अनुपात बन के हमारे सामने आ जाएगा। अब 35 ये हमारी सीपी कितनी है 35, और एमपी हमारी कितनी है, सीपी हमारी कितनी है 35 यूनिट, और ये कितना है 48 यूनिट। तो 35 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, 35 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में दिया है किसके 1400 रुपए के, किसके 1400 रुपए के। अगर ये 1400 रुपए के है तो ये कितना 40 गुना लिखा हुआ है, तो 48 का भी आप 40 गुना कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 चक्कू 16 और 3 19, मतलब 1920 रुपए क्या आ जाएगी उसकी एमपी निकल करके आ जाएगी, या उसका अंकित मूल्य निकल करके आ जाएगा। तो सीपी से आपको एमपी में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके रेशियो बना लेंगे। ये एकदम आपको आपका शॉर्ट मेथड है, आप सेकेंडों में क्वेश्चन यहाँ से भी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग ये हमने देखा, जो अभी तक आपको अंकित मूल्य वाले भी क्वेश्चन देखने को मिले, आप इन क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।
हम लोग यूं ही अगला जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। और इसी के साथ आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप शेयर करेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन जो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आपको बता रहे हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।